सब कुछ ठीक नहीं है। भारत एक्सप्रेस के कैमरे में जो आप हमारे पीछे वो इमारत देख पा रहे होंगे, ये लखीमपुर खीरी का निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज है, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बन रही है और यह परियोजना जल्द लोगों को बेहतर इलाज देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस अस्पताल की बुनियाद ही कमज़ोर है? कुछ दिन पहले भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने निरीक्षण किया, जिस दौरान इस अस्पताल की जो दीवारें हैं वो उसमें दरार देखी गई और जो फॉल सीलिंग थी वो छूटती भी नज़र आई और तमाम जो सामग्री है उसमें भी गुणवत्ता के तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए। जिसके बाद यहीं तक चीज़ें नहीं थमी। उसके बाद कुछ ही दिन बाद भाजपा विधायक योगेश वर्मा भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी जो तमाम निर्माण चल रहा था इसमें कार्यदायी संस्था जो काम कर रही थी और उसके निर्माण कार्यों में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी उस पर वो तमाम सवाल खड़े करते नज़र आए। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही मेडिकल कॉलेज है जिसका निर्माण चल रहा था और अब वो हैंडओवर होना था और ये जल्द ही लोगों को बेहतर इलाज देने वाला था। लेकिन शुरुआत होने से पहले ही, हैंडओवर होने से पहले ही जो तमाम खामियां हैं वो आपको मतलब जनप्रतिनिधियों ने उठाती नज़र आई। अगर हम जूम करके कैमरामैन से कहें तो दिखाएं तस्वीरें। जो निर्माण चल रहा था उसी दौरान जो है अभी शुरुआत भी नहीं हुई उस मेडिकल कॉलेज की और जो दरारें हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर, जहां पर जिलाध्यक्ष और भाजपा विधायक भी लगातार निरीक्षण में खामियां उठाते नज़र आए, गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए और प्लास्टर और फिनिशिंग में भी सवाल खड़े होते नज़र आए। इस्तेमाल की गई सामग्री पर भी उन्होंने तमाम गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से पहले ही जहाँ करोड़ों की परियोजना, करोड़ों की लागत लोगों की लगी, उसमें शुरुआत होने से पहले इस तरीके की खामियां कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती कि दो बड़े दिग्गज नेता सत्ता पक्ष के इस बात को उठाते नज़र आए। तो आला अधिकारी जब इसकी जांच कर रहे थे या देखने आते थे तो आखिर उन्हें वो कमियां क्यों नहीं नज़र आईं? ये तमाम सवाल हैं लोगों के बीच। और जब भारत एक्सप्रेस की टीम ने मुख्य विकास अधिकारी से बातचीत की तो मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार का कहना है कि जो कार्यदायी संस्था है उसको ये मामला पूरा, पहली बात तो उनके संज्ञान में है उनका कहना है, और कार्यदायी संस्था को भी अवगत कराया गया है कि जो भी खामियां हैं उसको सही किया जाए। लेकिन लगातार जनप्रतिनिधि जो हैं वो चेतावनी देते नज़र आए कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा जो खामियां निकली हैं, जनप्रतिनिधियों ने इस बात को उठाया, सत्ता पक्ष के वो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं और जनपद का विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष जब इस बात को उठा रहा है तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो इमारत है आप देख रहे हैं वो इस पर निरीक्षण और चेतावनी तक ही ये मामला सीमित रहता है या फिर घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी क्या वास्तव में ये कार्रवाई होगी या फिर ये मामला ऐसे ही रह जाएगा। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील के ग्राउंड नंबर 12 पर इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे इस ओर देखेंगे तो उफनाती हुई शारदा नदी है और ये तस्वीरों में दिखाएंगे ये वो गांव हुआ करता था जहां पर आज वो नदी विकराल रूप लेती नज़र आ रही है। ये पूरा इलाका कहीं पर यहाँ पर आबादी होती थी, चहल पहल होती थी, बच्चे खेलते थे, गाँव के लोग घूमते थे और यहाँ लोग खेती करते थे। लेकिन अब की जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग हैं। आप देख सकते हैं शारदा नदी उफान पर है और अभी मानसून की शुरुआत कह लें तो हुई है और इस कदर अभी जनपद में पानी भी नहीं गिरा है जिस कदर शारदा का उफान देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे तस्वीरें दिखाएंगे तो गांव के लोग खड़े हैं और प्राथमिक विद्यालय है ग्राउंड नंबर 12 में पड़ता है। यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है और बच्चे जो हैं यहाँ पर जो है कई दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किए गए हैं। ऐसी बातें ग्रामवासी कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हालात किस कदर हैं वो हम तस्वीरें दिखाएंगे। जो सड़क है यहाँ तक वहाँ तक जाने की वो सड़क पूरी तरीके से नष्ट हो गई। वो तस्वीरें लगातार हम दिखाएंगे, कैमरा सहयोगी से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। जो सड़क हुआ करती थी जहाँ से लोग ग्राउंड नंबर 12 गाँव तक पहुँचते थे। कुछ लोग हैं जो बाइक से ग्राउंड नंबर 12 पहुँचते हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम धर्मेश कुमार है। क्या हालात हैं? आप बाइक से आए हैं और सड़क भी कट चुकी है, कैसे जा रहे हैं आप? बहुत ही गंभीर हालत हो गई है। यहाँ की जो सड़क है पूरी तरह से जो है आवागमन बाधित हो रहा है, क्योंकि जो ये गांव था जो बहुत ही अच्छा गांव था, जो कई मंदिर जो है नदी में समा गए हैं और पूरी सड़क भी नदी में समा गई है। अब वही केवल 10-12 बकरी जो बची हैं
वही गांव की बची हैं और सड़क और आवागमन पूरा बाधित हो गया है। स्कूल और सब बंद हैं। बच्चों के लिए भी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं हो रही है, इस समय उपलब्ध नहीं है। तो हमारी अपील यही होगी योगी जी से कि हमको जो है कहीं ना कहीं बसाने का प्रबंध किया जाए और हम जहाँ पर अपने बच्चों को पाल सकें, उनको शिक्षा दे सकें और हमारा जीवन व्यतीत हो सके। देखिए बिल्कुल ग्रंड नंबर 12 के वो निवासी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि इन्हें जो है रहने की सुविधा दी जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं मानसून का सीज़न है और लगातार बरसात हो रही है। जहां आप तमाम जनपदों में देखेंगे उसी कदर ये तराई का इलाका है जो शारदा के उफनाते में जो है पूरा बह गया है। शारदा का उफान इस कदर था कि उसने जो है इस पूरे गाँव को अपने आगोश में ले लिया है। तमाम और साथी भी हैं, देखिए लगातार जो है कटान हो रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। ये पूरा मार्ग हुआ करता था जो वहाँ लगा पूरे गांव तक गांव को जोड़ता था ये रास्ता, वो रास्ता इस वक्त कटान में कट चुका है। देखिए लगातार जो शारदा है वो कटान कर रही है। हम तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ और लोग हैं हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। क्या हालात है? ये सड़क, ये पानी जो है कब बढ़ा है? ये पानी अभी बढ़ा है 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले बढ़ा है। इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ पर? ये जो सड़क थी, ये कुछ बता रहे हैं, सड़क थी अभी क्या कुछ? ये सड़क थी आराम पार हुआ तक कटी है। कब मंदिर कटी जहाँ है? ये अभी कटी, पिछले साल में कटी है। ये अभी कटी है, अभी अच्छा, इतनी 2-3 किलोमीटर कट गई है। अभी कटी है। किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ पर? दिक्कतें तो बहुत सारी हो रही थी, सामान निकालना बहुत परेशान था और यहाँ से हम लोग तो बांध पे रह रहे हैं। बंदे पर रह रहे हैं। हाँ, बाकी जो प्रशासन के नेता के कोई लोग आए? प्रशासन कोई मदद आए किसी वो प्रकार की? मदद किसी ने नहीं की। कौन लोग आए? आए पर यही लोग आए, अब जैसे आप लोग आते थे। नेता नहीं आते हैं क्या? नेता आए थे, एक जगह आए थे, यहीं पे आए थे मंदिर पे, मगर कुछ नहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये लोग तमाम तरह की गुहारें लगाते हैं, इन्हें रहने की, खाने पीने की तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और नेता इस ओर नज़र नहीं डालते। ग्रंड नंबर 12 है, तमाम नेता मंत्री आते हैं, अधिकारी हैं, वो इन लोग का कहना है कि लगातार जो है निरीक्षण करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रंड नंबर 12 पर नहीं नज़र आता है। स्कूल था जो हम पीछे दिखाएंगे, जो स्कूल बंद कर दिया गया है। इन लोग का कहना है यहाँ पर बच्चे शिक्षा लेते थे और अब इस शिक्षा को जो है दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब यहाँ के बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजा जा रहा है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में कटान लगातार जारी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार है। किस तरीके के हालात हैं ग्रंड नंबर 12 पर? बहुत बुरे हालात हैं, कोई वो नहीं है कि आदमी को सुकून है। बहुत ही बुरे हालात हैं और नदी तो बहुत विकराल रूप ले चुकी है। 2 साल से तो गांव के रहने वाले मजबूर हैं कि कहाँ रहें कहाँ ना रहें। घर मकान जो है सारा चला गया है। आदमी जहाँ जगह पाता है वो अपनी। देखिए बिल्कुल लोगों का रहना मुश्किल पड़ गया है। बच्चों को लेकर के महिलाएं जो हैं पहुंच रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमारी नाम है। ग्रंड नंबर 12 है, क्या हालात हैं यहाँ के? ये की हालत बहुत ख़राब है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं और शारदा उफान पर है, किस तरीके की? हाँ तो यहाँ बाढ़ बूढ़ा है, ये बाढ़ बूढ़ा है, दिक्कत है, ये खाना पानी का रहना बैठना। तो कैसे जीवन यापन कर रही हैं आप लोग? ऐसा जीवन कट रही है हम रहते रहते। और का है, प्रशासन सरकार के लोग कोई मदद नहीं कर कोई मदद नहीं करते। कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं मिल रही। कहाँ रह रही हैं इस वक्त? ये रह रहे नहीं बंधा पर। देखिए लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें जगह नहीं मुहैया है और इनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि इन्हें रहने के लिए कोई समुचित स्थान दिया जाए। देखिए शारदा लगातार उफान पर है और कटान लगातार जारी है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और अभी जिस कदर मानसून की एंट्री होगी और लगातार पानी होगा तो कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है कि पानी का जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ऐसे में दिक्कतें और बढ़ेंगी और इन दिक्कतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये बात यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं ग्रंड नंबर 12 पर, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तमाम असुविधाएं हैं और समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन और नेता कब इस गांव में आएंगे और इन ग्रामीणों का जो समस्या है उसका हल करेंगे। लेकिन तमाम लोग जो हैं बंधे पर रहने को मजबूर हैं और वो लोग बंधे पर रहकर खुले आसमान के नीचे एक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी कर रहा है। खाने पीने की भी दिक्कतें हैं और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शारदा प्रसाद। अच्छा, क्या हालात हैं? कौन सा गांव है? कुछ ना आवत है, खाली ऐसे जैसे तुम लोग आए वैसे आवत बूझ ले चले जाते हैं। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। अब तीसरा साल है, लास्ट है, कोई देखा तो होते। आपका खेत होगा यहाँ? खेत है नहीं, का खेत कट गया। कट गया? हाँ, कुछ मिला? कुछ नहीं।
कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ कब कटा था खेत? पिछले साल? नहीं, खेत हमारा कटा रहा है तो हुई कई हुई खेत को कटे कई साल हो गए। कई साल हो गए। अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हाँ कब हो नहीं। हाँ। फिर कैसे जीवन यापन कैसे चलता है? कैसे खाते कमाते हैं? तुम्हारा उधर खेत जोती थे, लड़का मजदूरी करते, हम तो साधन नहीं है। मजबूरी वह है। हाँ वह मैं काटी थी। खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही होंगी, दिक्कत कमाई तो की है। दिक्कतें अब- हैं, अब- बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको कैसे पढ़ाते किलो होंगे? भरे खर्च जो है वो आधा किलो में निपटारी थे। हाँ? बच्चे हुए पढ़ाई लिखाई में वही तंग। और खेत पर लोन ले वहाँ मांगी जाए तो कहाँ से दी। देखिए बड़ा सवाल है। खेत जो था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, कटान में कट गया, इतना लंबा समय हो गया, मुआवजा नहीं मिला और समस्याएं हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रामीणों के चेहरे पर आप देखेंगे तो उस कदर वो तस्वीरें हैं दुख भरी, जिसको वो अपने शब्दों में बयां कर पा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी प्रशासन समस्याओं का हल नहीं कर रहा है। यहाँ कहीं कोई सुनैया कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुनता। यहाँ कोई नहीं भैया, क्या कह रही हैं? मुझे के अलावा बाकी आवते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाती नहीं। बहुत सालन से कम 20 साल हो गए हैं खेती बाड़ी कटे, मजूरी धतूरी से अपन पेट पालन करते हैं, कोई सुनवाती नहीं है। देखिए बिल्कुल मजदूरी करनी पड़ रही है, तमाम और काम करने पड़ रहे हैं, जिसके बाद वो लोग जो हैं इस कदर जीवन यापन कर रहे हैं। समस्या क्या कह रहे थे आप? वाट ले चले जाते। कौन वोट ले लेता है? अरे कोई ले, जैसे वाट कोई के ध्यान नहीं, कौन विधायक कौन है यहाँ? विधायक यहाँ के रहे नहीं पता विधायक कौन? जो त्यागी मंजू त्यागी हैं। कौन है विधायक? विधायक हम भैया नहीं जानी नहीं जानते कौन हाँ विधायक हैं। यो हम नहीं जानी आए हैं कभी यहाँ? नहीं, यहाँ कभी नहीं आए। देखिए बड़ा सवाल है। निगासन क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक का कहीं समझ लीजिए कि उन ग्रामीणों का कहना है कि विधायक अभी तक इस ग्रंड नंबर 12 पर नहीं पहुंचे और विधायक का नाम नहीं पता है ग्रामीणों को। इसका मतलब ये बड़ा सवाल है कि विधायक इस निगासन तहसील के ग्रंड नंबर 12 गाँव को देखने तक नहीं पहुंचे। आप समझिए क्या दिक्कतें हो रही होंगी एक जनप्रतिनिधि से। इन लोगों को, तमाम ये जो लोग गांव के, हम तस्वीरें दिखाएंगे, इन लोगों को जो उम्मीदें होती हैं वो एक जनप्रतिनिधि जिसको वो चुनते हैं उससे होती हैं, लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि गांव में ही नहीं पहुंचता है और उनकी समस्याओं को ही नहीं सुनता है तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? यही रहते हैं ग्रंड नंबर पर? अच्छा, विधायक कौन है? विधायक कौन है वो? देखिए गांव के लोग हैं और जो बातें ग्रामीणों ने कही कि विधायक कभी यहाँ पहुँचे नहीं। बताया जाता है कि यहाँ के विधायक जो हैं निगासन विधानसभा के शशांक वर्मा हैं, लेकिन वोट तो इन लोग का कहना है दिया, वोट लेने आते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ जो है वोट ले लेते हैं, लेकिन कोई समस्याओं का हल नहीं करते हैं, ना उनसे उनका हाल पूछने आते हैं। देखिए लगातार कटान जारी है और नदी जो है अपने उफान पर है और लोगों के लिए दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नदी का विकराल रूप देखिए। ये वो आबादी क्षेत्र हुआ करता था जहां पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी जो है करीब 150 से अधिक गांव कट गए, लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं और दिक्कतों का सामना इन लोगों को आने वाले समय में, जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है, करना पड़ सकता है, क्योंकि रोड पूरी कट चुकी है और अब लगातार कटान जारी है। अब देखना होगा कि आखिर कब प्रशासन और जनप्रतिनिधि और उच्च स्तरीय अधिकारी कब इस पर इधर और नज़र डालते हैं और कब इन लोग की समस्याओं का समाधान होता है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। बलिया 2 नदियों से घिरा हुआ है। बात करें बास्टी विधानसभा की बास्टी तहसील अंतर्गत ये बेलथरा रोड से होते हुए सरजू नदी होकर और बास्टी के भोजपुरवा गांव तक ये पहुंच चुकी है। सरजू नदी का तांडव अब शुरू हो गया है। बता दें कि यहाँ पर पहले जितने कुछ आशियाने थे उजाड़ करके लोग लेके चले गए और इस वक्त मैं मौज भोजपुरवा में हो देख रहे हैं जिस तरह लोगों ने अपना घर आशियाना उजाड़ करके और अन्य जगह स्थापित करने की आपस में ये लोग बात न करते हुए बल्कि घरों को उजाड़ कर अन्य जगह चले गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। काम महसूस करते आज घर उजाड़ दिले, घर उजड़ गया है तो क्या महसूस करे कि यहाँ पर पलानी घर लगा कर यहाँ पर गुजर कर रहा है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाकर रहे, कोई जगह नहीं है। अभी अधिकारी आए थे, हाँ बात किया, करा नहीं करा, हम तो जाए वहाँ पहुँचे नहीं और ना हम लोग से पूछा है कि क्या बात है क्या नहीं।
यहाँ से लोग अपना घर तोड़कर कुछ विस्थापित हो रहे थे, इस संभावना से कि यहाँ पर कटान हो जाएगी। बगल में नदी काफ़ी करीब आ गई है, तो वहाँ मौके की स्थिति क्या है और कहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं ये देखने के लिए, और उनको क्या सहायता की आवश्यकता है, क्या हम शासन से अनुमन्य सहायता उनको देकर उनके जीवन को किस तरह से सुचारू बना सकते हैं, वही देखने के लिए आज यहाँ पर भ्रमण किया था हमने और हमारी टीम ने पूरी। सर कितने बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं? लगभग बताया जा रहा है कि 100 की संख्या में मकान लोग तोड़ चुके हैं, तो रहने की दिक्कत लाजमी है कि होगी। तो बाढ़ शरणालय कितने बनाए गए हैं और इन लोगों का शिफ्टिंग का क्या चल रहा है सर? नहीं, अभी तो बाढ़ शरणालय जो हमारे हैं वो स्थापित हैं, लेकिन बाढ़ शरणालयों में इन्होंने स्थान अपना ग्रहण नहीं किया है। इनके सबों के पास ज़मीनें हैं जो बंदे के उस तरफ हैं या पर्वतपुर में हैं बताया गया, तो वहाँ इन लोगों ने अपना अस्थायी निवास बना लिया है और यहाँ से अपना जो पक्का मकान या कच्चे मकान थे उनको तोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही हमको ऐसी कोई आवश्यकता दिखेगी, किसी के पास व्यवस्था नहीं है और वो बाढ़ शरणालय में रहने के लिए इच्छुक हैं और उनको इच्छुक नहीं है, उनकी आवश्यकता है इस तरह की, तो भी हम उनको तुरंत बाढ़ शरणालय में अपनी शिफ्ट करेंगे। तहसीलदार और एसडीएम मौके पर आकर के जायजा लेने आए थे ताकि सरजू नदी का बढ़ाव जारी है और आने वाले भविष्य में किस तरह लोगों का सहायता किया जाएगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या आप लोगों ने उजाड़ दिया है, कहाँ जाना होगा और क्या है कि बांध के अंदर जाना होगा हम लोग को? जी, अब क्या स्थिति है? अभी सरजू नदी की दूरी पर रह गई, बस 50 मीटर की दूरी पे हमारे घर से, और यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हो रही है। यहाँ पर लोग को सब लोग अपन अपना घर तोड़ ही दिए हैं, बस झोपड़ी लगाकर ये अपन जमीन पर आ रहे हैं। सरजू नदी कुछ ही दूरी पर रह गई है, 50 मीटर की दूरी बताई जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी परेशानी आ रही है? परेशानियाँ आ रही है, बहुत परेशानी है। घर तो उजाड़ लिए हैं, तोड़ लिए हैं, बारिश रास्ता के चलते अभी बड़ी बड़ी झोपड़ी डाल करके तिरपाल यहाँ तो 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं हम लोग। नदी कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर थी, लगभग 3 किलोमीटर दूरी बताई जा रही कि सरजू नदी थी और 3 पीढ़ी की अगर बताई जा रही कि 3 पीढ़ी से परिवार रह रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं परिवार के बारे में उजड़ गए तो अब खोते हमने को उजड़ गए साहब, तो क्या बताएं जा हमने को रोता नहीं तो सरकार नहीं सुनो। हाँ हमने के अपन खैला पीनू अपन बाल बच्चा ना नौकरी बा ना चौकरी बा, हमने के पढ़ निपढ़ आदमी अपन जमीन हमने के अपन धोई गई, तो सरकार सुविधा दी तब हमने के खाई जाए चाहे रह जाए। अपने हाथे तोड़ दिया, अपने हाथ से बजाय कब से बनाए थे? अरे घर तो बनाया 2 साल हो गया। ऐसे पहले पिताजी द्वारा किया था? अब पिताजी पहले ही हम लोग को जन्म नहीं है तो उससे पहले से है। इस पर दूरी बहुत नरहत के जारी रहता रहा, न जी केहू नेता आवता न केहू कर्मचारी आवता रहा, तो एगो आज झुंड से आई रहा राजा गाँव खरौनी का। ये हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से हमारा जो मेन फोकस रहा है वो इसी पे रहा है कि हम लोग परमानेंट ठोकर बनाकर और इस समस्या का समुचित समाधान करें, और इसलिए हम लोगों ने तकरीबन 8 से 10 नए परमानेंट ठोकरों का निर्माण कराया है, जो अगर आप देखेंगे तो पूरे ककरघट्टा से लेकर और हमारा यहाँ तक आपका चला आ रहा है चांदपुर तक।
सब हम लोग ने बनवाए हैं, परंतु ये जो महाराजपुर वाला ये जो ठोकर है ये निर्माण हुआ भी और इस पर हम लोग लगातार नज़र भी रखे हुए हैं, परंतु सरजू नदी का रुख जो है वो बदलता रह रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि वहाँ पे एक पुल भी है, बहुत बड़ा पुल बन रहा है, वो नदी में बना और अचानक नदी ने अपनी पूरे दिशा डाइवर्ट कर दी और वो पुल अब पूरी तरह से नदी से बाहर है। तो इसी तरह नदी जो है, सरजू नदी जो है वो लगातार अपना रुख बदल रही है, करंट उसमें कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है। हम लोग की उस पर नज़र बनी हुई है, बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अपना समुचित 100% देने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह उस गांव को हम लोग बचा पाएँ और प्रयास में हैं और पूरा विभाग भी इस काम पे लगा हुआ है। कल आ तो चलो कल ब्लॉक को चले के एसडीएम तो है अभी के नियम साहब आए रहन, एक दिन और आए रहन। तो दरअसल ये सरजू नदी के किनारे पते कितने गांव थे, इसके पहले भी टिकुलिया वगैरह कई गांव नदी में विलीन हो गए। लेकिन बात करें भोजपुरवा की तो यहाँ लोग अपने दर्द से कराह रहे हैं। हालांकि एसडीएम बास्टी मौके पर आकर के जायजा लिए ताकि लोगों को आगे आने वाले भविष्य में राहत दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरजू नदी का कहर कहाँ तक जाता है और किस तरह सरकार की तरफ से मदद मिलती है। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया।